कहे हाँ हाँ खाना नहीं बनाएगी। अरे माटी देवनू एक दिन पछताव्या। मैं कुछ नहीं पछताऊंगा। न पछताव्या तो ठीक है बिटिया धनिया एक में हरियाई जाना चल हमारे साथे ई माटी दोना ई मेहरा माटी दोना मेहराई गाय माटी दोना देख ले बाटे चल गीता स्वामी जी घबराओ नहीं, एक न एक दिन मेरी माँ भी सुधर जाएगी और मेरी बहन धनिया भी सुधर जाएगी। क्यों बे स्वामी जी घर में इतना कांड हो रहा है, उससे बता नहीं सकता था। क्या करी भैया, ज्यादा कुछ बोल दे तो हर माई बहन मारे पुतारू हो जाती। जो भी बात हो तुरंत मुझे फौरन बताएगा। क्या आप भाऊजी से नहीं पूछा? हम जाते ही तो मेरे माई खरियानी जान था पैरा जान था चलाई दी उतार के कोई बाल की। ठीक है जा कोई बात बोलो गीता, स्वामी जी सुनिए मेरी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो। हे दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगे, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना। दूरी नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगे, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, पागल हो गई है, पागलों जैसी बात कर रही है। अरे जरा मेरे भी विषय में सोचा है कि मेरा क्या होगा। सागर से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे, सागर से भी गहरा मैंने प्यार किया है तुमसे, जीवन भर तक संग रहने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने, के आजा बंधन सारे, तोड़ के आजा बंधन सारे, प्रेम नगर ना जाऊंगे, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। गीता चल मैं पहले तेरे लिए दवा लेकर आता हूं। घेरे गम की बदरी छाई बाटैया धिया
नगरी सुन भैली नगरी छाई बाटे अधिवरिया भगवान हम कल तू ऐसा गरीब पैदा कर दे हमारे भैया हरे को जयराम जी पहुंचे हमारा नाम राम गरीब है हम ही बेलापुर का रहे वाला ही हम ही बेलापुर रहे वाला ही हमारे दो लड़कियां हैं एक बेटवा एक बिटिया बेटवा का नाम रमेश है बिटिया का नाम गीता है आज 2 साल होगी बिटिया की जग बिया के हमारे दोस्त के लड़कियां प्रेम कुमार है वृंदापुर में के जब आने गए तो पार्वती भक्ति समझिन कहा कहीं दहेज दहेज कोनो बात नहीं रही पार्वती भक्ति कहा कहीं राम गरीबा अगर तैयार नहीं आए है ना हमके हाँ समझिन आने ये 50,000 रुपया दे देवे तब तो बिटिया जाई ना तो अपनी बिटिया को मोह तो का देखे दे हम कहिया मालिक दे दे कोनो बात ना इतना पैसा हम कहाँ पाऊ इतना पैसा हम कहाँ पाऊ जीवन दिन भर मेहनत मजदूरी करी थी लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पाओ मालिक भगवान जे का बिटिया दे ओ का धन दे नहीं बिटिया पैदा करा बंद कर काका राम गरीब क्या करूं श्री राम आपको मुसीबत देख के बहुत दुख होता है मुझे क्यों गरीब का हाल कौन जानेगा गरीब का हाल केवल गरीबी ही जानेगा कहा है गरीबी बड़ी बेबरोवत होती गरीबों का जग में सहारा नहीं है प्रभु के सिवा कोई चारा नहीं है काका काका एक जानते हैं हमारे तबीयत ठीक नहीं है बेटवा काका तबीयत हमेशा आपकी खराब रहता मैं जानता हूँ लेकिन दुख इसी बात की काका कि अगर गम इसी गम में आप डूबे रहेंगे काका तो ऐसा जीवन यापन कब तक होगा मेरे काका जी बेटवा काम करे जात रहे हाँ रमेश भैया बेटवा कहे हमके बेटवा हमको दवाई लेता है आवे लगा समझा कि काका रमेश ठीक है बाबू हम लेता हूँ रमेश भैया काम करने गए हैं और हो सकता है समय होगा आपके दवा ले करके रमेश भैया आपके लड़के आते होंगे काका हाँ बेटवा श्री राम आओ बैठो भैया आने के इंतजार किया जाए काका ठीक है बेटवा आवा रमेश भैया राम राम भैया बड़े भैया राम राम भैया भाई बाबूजी की दशा अब हमसे देखी नहीं जाती क्या करोगे मेरे भाई मेरे भाई जानते हो मेरे बाबूजी ने मेरी माँ मर गई और इन्होंने हम बहन भाई को पाल पोस कर सयाना किया सयाना किए मेरे भाई इन्हीं से माँ का भी प्यार मिला है और बाप का भी प्यार मिला है दो लोग प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा मेरे भाई बाबूजी ने आज तक ये नहीं बताया कि बेटा रमेश हमारे पास
क्या चिंता है और कौन सी ऐसी चिंता है मेरे बाबूजी को तो खाए जा रही है। आज मैं जिद करूंगा और अपने बाबूजी से जानकारी लूंगा। भाई आप आने से पहले आपके पिता और मैं वार्तालाप कर रहा था। बोले कक्कू ने कहा है भैया रमेश गए हैं काम करने, अब तबीयत खराब रहती ले अगर दवा लेके आएंगे श्री राम भैया जरूर बताना। तो भैया आपके याद में पिताजी बैठे हैं, चल के बाबूजी से आप जानकारी करो। हाँ भाई मेरे भाई, बाबूजी से आज जरूर जानकारी लूंगा। हाँ भाई। बाबूजी, आपका तुच्छ बेटा आपसे कुछ जानकारी करना चाहता है। क्या जानकारी करना चाहता है बेटवा? सुनो बाबूजी, और क्यों बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है बात। क्यों बैठे गमगीन पिताजी बोलो क्या है बात। और आंखों से जो हो रही आंसू की बरसात। बाबूजी, आपकी उदासी खामोशी का कारण आपका लाडला जानना चाहता है। बेटवा ये सब पूछ के क्या करवा बेटवा, क्या करवा पूछ के बेटवा? नहीं बाबूजी, क्या बेटे को इतना भी हक नहीं है कि अपने बाप से कुछ जानकारी ले सके? ठीक है बेटवा, अगर जिद करता है तो हमारी बात सुना बेटवा। अवश्य बताओ बाबूजी। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने दिल का। क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने दिल का। गीता बिटिया की याद में दिल मेरा बेहाल। क्या कहा आपने? आज बिटिया मेरी बहन गीता की याद में आप रात दिन उदास रहते, खामोश रहते हैं। हाँ बेटवा, इतना बड़ा राज अपने सीने में छिपा कर रखी और अपने बेटे से कुछ बताने को तैयार ही नहीं। ये बात सुनिए बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी। बीते 2 साल ससुराल में है उसे छोटी बहना की मेरे और विदाई नहीं। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। मेरी बहन की शादी को हुए 2 साल हो गया और अपनी ससुराल में पड़ी है। क्या कारण है, क्यों विदाई नहीं हो रही है उसकी? बेटवा रमेश, 2 साल शादी होगी गीता बिटिया को, लेकिन हम अपने दोस्त के लड़का प्रेम कुमार के साथ बियाह की है। हाँ बाबूजी। तो दहेज दहेज के कौनो बात नहीं रही बेटवा, कौनो बात नहीं रही। फिर
जब हम बिटिया गीता को लिया गए तो पार्वती भक्ति समझिन कहा कहीं ए राम गरीबा अगर तो का अपन बिटिया लिया जाएगा 50,000 दे देवे तबे लिया जावे। इतना पैसे कहाँ मिले बेटवा जो उनकी बिटिया गीता के लिया के घर अपने आए। बाबूजी आपने गीता की शादी तय की तो जब शादी तय हुई तो कोई मांग जांच नहीं थी, शादी हो गई। आपके दोस्त के बेटे प्रेम के साथ बिंदापुर में मेरी बहन की शादी हुई। उसके बाद आप जब बुलाने गए मेरी बहन को विदाई कराने गए तो बहन की सास पार्वती भक्ति ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की और ये कहकर लौटा दिया, धुतकार दिया कि जब तक मुझे रुपया नहीं मिल जाता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। हाँ बेटुआ, इतना पैसे कहाँ मिली बेटुआ, कहाँ मिली? बाबूजी मेहनत मजदूरी से या काम करके कहीं से अपने घर जब आता हूँ तो रास्ते में बहन की सहेलियां मिलती हैं तो यही प्रश्न खड़ा करती हैं कि रमेश भैया क्या मेरी सहेली गीता मायके नहीं आएगी? क्या जवाब दूं? कोई जवाब नहीं होता बाबूजी। मेरे दोस्त लोग यही कहते हैं कि रमेश भाई क्या बात है, तुम्हारी बहन की अभी विदाई नहीं हुई, अपनी ससुराल में है। बाबूजी तरीका तो निकलना पड़ेगा और बहन की विदाई कराना जरूरी है बाबूजी, इसलिए मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। कहा बेटुआ का कहा चाहता? तो गर्जे बात है मेरे प्यारे पिता, गर्जे बात है मेरे प्यारे पिता, एक बीघा जमी जो है पास में और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मांग। रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान कर, जाके बहना को मेरी बुला लाइए। रखिए बाबूजी 1 बीघा जमीन अपने हवे बेटुआ, वो गिरमी रख दी केकरी ही रख दी बेटुआ, या क्यों दे वाला बाट नहीं बेटुआ। बाबूजी जानता हूँ किस गरीब के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन खाने कमाने भर को है और उसे गिरवी रख देंगे तो पेट का भोजन बड़ी मुश्किल और मशक्कत से मिलेगा। लेकिन बाबूजी ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, इसलिए इसी बेलापुर में अपने ही गांव में जो जमींदार राय बहादुर सिंह हैं उनके पास जाओ और कह दो कि जमींदार साहब मुझे 50,000 रुपए आप दे दें, उसके बदले में मेरी 1 बीघा जमीन अपने पास रख ले गिरवी, जब रुपया दूंगा तब मेरी जमीन छोड़ना। बाबूजी और रही बेटुआ रमेश भोजन की बात, आज 15 साल दिन बीत गए बेटुआ, तोरे माए बीमार रहे, उनकी बीमारी 5,000 रुपया ले आए, क्या अभी तक वापस ना कर पाए। मेरी माँ बीमार थी? यहाँ दुनिया में हवा नहीं चले हुए छोड़ के। बाबूजी वो ये बात पैसा न दे ही बेटुआ। बाबूजी आपने आज तक ये नहीं बताया कि रमेश बेटा तेरी माँ बीमार थी तो बड़े ठाकुर से हमने 5,000 रुपए इलाज के लिए लिया था, लेकिन बाबूजी क्या करोगे, जाना पड़ेगा और बहन की विदाई कराना जरूरी है, इसलिए जाओ बाबूजी। अगर तुम्हारी इच्छा ये बात तो हम जाते ही उनके पैरों पर गिर जाना, गिड़गिड़ाना, रोना और किसी भी तरीके से 50,000 रुपए लेना। ठीक है बेटुआ, हम जाते हैं। श्री राम। काका
जानता है हमारी तबीयत खराब चलता है बेटवा। हाँ कक्कू। अब तू साथे चलते ठीक रहा हमको मान रास्ते में का हो का न हो। कक्कू जैसी आपकी आज्ञा। चलो बेटवा। चलिए काका आगे गए आप पीछे पीछे मैं। चलो भैया रमेश। बड़े भैया। आपके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। हाँ भाई। कब क्या हो जाए ये प्रभु परमात्मा जान सकता है, हम लोग क्या जानेंगे मेरे भाई। हाँ भैया। अगर भैया आपकी आज्ञा हो तो आपके पिता के साथ 1 बीघा जमीन जो रखने जा रहे हैं जमींदार के यहाँ, उनकी हिफाजत के लिए सेवा के लिए उनके साथ मैं भी चला जाऊं भाई। आज्ञा क्या आपकी है? बड़े भैया आज्ञा क्या दूं, आप तो मेरे पड़ोसी होने के नाते हाँ भाई। इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, नहीं तो कौन किसकी सुनता है और कौन किसकी मानता है। हाँ भाई। देखो भैया पैसे का लेन देन है और रकम 50,000 बस भाई यही इसलिए चिंता। चले जाओ। हाँ भैया पिता की तबीयत खराब रहती है सेवा के लिए। भगवान इंसान को बनाता जरूर है तू, लेकिन मेरी तरह इतना गरीब मत बनाना किसी को कि उसकी बहन की शादी हो जाए और विदाई कराने के लिए उसके पास रुपए न हो। ऐसी गरीबी किसी इंसान को मत देना। क्या लिखा मेरी तकदीर में कि आज बहन की विदाई कराने के लिए जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली पिताजी जा रहे हैं और 1 बीघा जमीन गिरवी रखकर तब बहन की विदाई हो पाएगी। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। लठैत, अब मेरा मूड जाके फ्रेश हुआ है।